हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारे सामने क्वेश्चन पेपर है हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स का। सितंबर मिड चल रहा है, मोस्टली स्कूल्स में, पब्लिक स्कूल्स में और गवर्नमेंट स्कूल्स में भी हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो हमने ये रखा है कि जो अच्छे स्कूल्स हैं उनके कुछ क्वेश्चन पेपर अच्छे होते हैं तो वो आपके साथ डिस्कस करें, और आप इन क्वेश्चन पेपर्स को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड भी कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए एज ए गेस्ट पेपर, सैम्पल पेपर। तो ये हमारे पास डीपीएस मथुरा रोड दिल्ली का क्वेश्चन पेपर है हाफ ईयरली का। उसमें ये सेक्शन है हमारे पास एमसीक्यूज़। तो हम डिस्कस करेंगे कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस दिए गए। जैसा पहले हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं शुरू में, ठीक है सर। इफ sec a इंटू साइन ए इज इक्वल टू √3 देन द वैल्यू ऑफ cos a। आप sec को 1/cos कर सकते हैं और sin बाई cos tan होता है। tan a √3 tan 60 के लिए होता है, तो एंगल a 60 आ गया। आपको cos a चाहिए तो cos 60 1/2 होता है। तो ये हमारे पास है। आपसे कह रहा है कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए रेड क्वीन। आपको पता है फेस कार्ड हमारे पास, ठीक है सर, 4 होते हैं, किंग क्वीन 3 होते हैं, किंग क्वीन एंड जैक, ये हमारे पास है। और हमारे पास 4 तरह के कार्ड्स हैं, ठीक है, स्पैड है, डायमंड है, क्लब है, ठीक है, उस तरह से। तो हमारे पास जो रेड होते हैं वो 2 होते हैं। तो रेड क्वीन हमारे पास 2 होंगी आउट ऑफ 52, तो 2/52 1/26, ये हमारे पास है। आपसे कह रहे हैं इन द गिवन फिगर O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कोड्स AB एंड CD सच दैट OB इज इक्वल टू OD। ये हमारे पास इक्वल दिया हुआ है, OB इज इक्वल टू OD एंड AC इज पैरेलल टू BD, और ये AC हमारे पास इसके पैरेलल गिवन है। आपसे कह रहा है देन द ट्राइंगल OAC एंड ODB। OAC ये ट्राइंगल है, ODB ये ट्राइंगल है, दोनों कैसे होंगे ये हमसे कह रहा है। ध्यान से देख लीजिए, ये एंगल इक्वल है अगर कुछ भी ना हो, सर्किल में दिया हो तो ये वर्टिकली अपोजिट है। और सर्किल में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक आर्क है, अगर कुछ भी गिवन ना हो, मैं तब कह रहा हूँ, तो ये एंगल जो होगा बच्चे इस एंगल के इक्वल होगा। अगर 2 एंगल इक्वल हो जाते हैं तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो जैसा इसमें दिया हुआ था इक्विलेटरल बट नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर तो हो ही नहीं सकता, सिमिलर होगा। आपसे कह रहा है नॉट सिमिलर, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है सर, ये हम पास है। अब हमसे क्या कह रहा है, इक्विलेटरल एंड सिमिलर, आइसोसेलेस एंड सिमिलर। तो सिमिलर तो हैं, अब आपसे कह रहा है इक्विलेटरल। यहाँ इस फिगर में उसने ऑलरेडी 45 डिग्री दिया हुआ है। अगर एंगल 45 डिग्री है तो वो इक्विलेटरल नहीं होगा, तो वो हमारे पास क्या बता है, सिमिलर एंड आइसोसेलेस। आपको पहले ही कह दिया कि ये साइड इसके इक्वल है तो ऑटोमेटिकली ये आइसोसेलेस है। क्या ये भी आइसोसेलेस है? यस, ये भी आइसोसेलेस है। अगर ये एंगल एक्स है तो ये भी एक्स है, लेकिन क्योंकि ये अपोजिट साइड्स इक्वल थी तो ये एंगल भी इक्वल होंगे, और ये इसके इक्वल होगा। तो जब एंगल इक्वल हैं तो साइड्स इक्वल हैं, तो आइसोसेलेस एंड सिमिलर। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एनसीईआरटी बुक्स के क्वेश्चंस किया कीजिए। तो एनसीईआरटी की लीनियर इक्वेशन चैप्टर एक्सरसाइज से ही आपसे कह रहा है गिवन दैट लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0, आइडेंटिफाई द अदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज कोइंसिडेंट लाइन्स। हमें पता है कोइंसिडेंट लाइन्स कब होते हैं, जब A1/A2, A1/A2, B1/B2 इज इक्वल्स टू होता है C1/C2, ठीक है सर। तीनों कॉफिशेंट सेम होते हैं, और वो सीधा आसानी के से क्या होता है कि अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशंस को, बहुत ईजी है, ठीक है। आपके पास 2x है, आप इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे को, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ जाएगा। अब जैसे यहाँ है ये 2x है, ये 2x है, ये 6y है, तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि ये सेम रह गया, ये चेंज हो गया। हम कह रहे हैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई। यहाँ देखिए, इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, तो इसको भी मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा, ये मेरे पास हो गया। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 3 8 जा 24 होना चाहिए था, -16 हो रहा है तो नहीं आ रहा है। इसको देख लीजिए, आपने क्या किया, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ठीक है सर, 4 8 जा 32, यस, ये सेम नंबर से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास सेम आ जाए। क्योंकि रेशो आप चेक करना चाहो, रेशो चेक कर लो,
2/8 1/4, 3/12 1/4, 8/32 1/4। रेशो सेम रहना चाहिए, जिस भी का भी रेशो सेम आ जाएगा आप उसे कह सकते हैं कि हमारे पास वो कोइंसिडेंट लाइन है। इसमें आपसे क्या कह रहा है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस रूट 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, मोर देन 2 रियल रूट्स। सीधा सीधा सा d निकालना था। आपके पास d क्या होता है, d होता है b² माइनस 4ac माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। a कितना आ गया 2 और c कितना आ गया 1। तो माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और आपके पास माइनस 8 हो जाएगा, तो माइनस 3 हो जाएगा। अगर आपके पास माइनस 3 हो रहा है तो आपके पास क्या आ रहा है, d लेस देन 0 आ रहा है, तो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, ये हमारे पास है। हमसे कह रहा है द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP माइनस 49 इज, ये हमारे पास है। ठीक है सर, अब करने को तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन बहुत ही इजी वे में अगर मैं आपसे बताऊं, हमसे कह रहा है फोर्थ टर्म, तो काउंट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको सिर्फ टिक ही करना है तो हमारे पास क्या है, -1 -8, ठीक है सर, -1 -8 -5 +3 होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, +3, -11 +3 -8 +3 -5। अगर आप एंड से लोगे तो 45 में से 3 माइनस होगा, तो 49 -3 46 43 40। तो एंड से जो फोर्थ टर्म होगा वो आपका 40 होगा, ये हमारे पास है। हमसे कह रहा है cos a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3/2 एंड sin a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2, मेजर ऑफ द एंगल a इक्वल्स टू। तो आपको पता है cos में √3/2 cos 30 के लिए होता है, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया a प्लस बी इज इक्वल्स टू 30 और sin a माइनस बी 1/2 कब होता है, वो भी 30 के लिए होता है, तो a माइनस बी भी 30 हो गया। आप अगर कैंसिल करेंगे तो 2a इज इक्वल्स टू 60, a इज इक्वल्स टू 30। अगर a को 30 रखेंगे तो b इज इक्वल्स टू 0। तो हमसे क्या कह रहा था, एंगल a की वैल्यू बताओ, तो एंगल a इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था।